आज श्री हनुमान जन्मोत्सव है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, लेकिन उनको भी भगवान की आवश्यकता पड़ी। सिद्धियां हैं, निधियां हैं। हम योग दर्शन पढ़ते हैं, योग दर्शन के विद्यार्थी होने के नाते उसमें योग दर्शन 4 बातों में विभक्त है। उसमें विभूतियां आती हैं, तो विभूतियां आती हैं। विभूतियों में भी योगी को नहीं रुकना है, आगे बढ़ना होता है। अष्ट सिद्धि है और 9 निधि हैं। उसके बाद में भगवान राम की आवश्यकता पड़ रही है। उनके भक्त हैं, भगवान राम के भक्त हैं। मुख्य बात है देवता हैं, वो सदैव रहते हैं। देवता मतलब जो देता है वो सदैव रहता है। तो देवता भगवान परमात्मा में समय अंतर होता है, उनका वर्गीकरण अलग तरह से है। तो बाल काल की घटना बताता हूं। बाल काल में श्री हनुमान जी बड़े शरारती थे। तो ऋषियों के जो यज्ञ होते थे, कहीं उनकी दाढ़ी खींच लेते थे, कहीं जल रखा हुआ है कलश तो फैला दिया, कहीं कुछ किया, और तो कहीं उछल कूद के इधर उधर पहुंच जाते थे। तो ऋषि ने श्राप दिया था। ऋषि ने श्राप दिया था कि तुम अपना बल भूल जाओगे। जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा तब तो ये श्राप अपने आप खंडित हो जाएगा। तो वहीं पर कई जगह जगह पर का चुप साध रहे हो बलवाना, तो वहां पर याद दिलाया गया। जब याद दिलाया जाता था तुम्हें प्रबल याद आता था। ऋषि का श्राप था ये। तो कहने का अभिप्राय यह है कि वो कितने विद्वान हैं। हम इसके पक्ष में नहीं है जिनको बंदर का रूप दिखाया जाता है। अब पूंछ भी बंदर की काली नहीं होती। बंदर के जो बाल होते हैं पूंछ के, वो भी भूरे कलर के होते हैं। लेकिन हनुमान जी की जो चित्रकार को बनाता है वो काली बनाता है, बिल्कुल विशेष देखोगे। तो वहां पर जैसे कि इसके पक्ष में नहीं, वो बंदर हो सकते हैं, वो जात थी। क्योंकि जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण से मिलने के लिए पहुंचे हैं ब्राह्मण वेश में, तो आपस में दोनों भाई बात कर रहे हैं। श्री राम और लक्ष्मण ये कह रहे हैं कि ये तो कोई बहुत बड़े वेदांत के जानकार हैं, ज्ञाता है, उनकी शब्दावली है, कोई व्याकरणाचार्य कोई ऐसा ही बोल सकता है। तो भैया बंदर तो नर कहो बानर कहो, वो कुछ हो नहीं होगी उसमें। अब अलग अलग है, इस काल के लोगों ने लिखा है तो थोड़ा सा आएगा ही आएगा। यहाँ का इस काल में जो लिखेंगे, जो 100-200 साल में लिखा जाएगा, तो इस काल का प्रभाव आएगा लेखनी में। उसमें वाल्मीकि रामायण उस समय की प्रमाणित मानी जाएगी। तो हनुमान जी के बारे में मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय पुस्तकम है। जीवित देवता इनको कहा गया है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवना। ये पौराणिक आख्यान बोल रहा हूं। जो अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपा, परशुराम, ये 7 सप्तैते चिरजीवना, ये 7 चिरजीवित देवता कहे गए हैं। इनका प्रातः काल उठ करके नाम लेने से, इस श्लोक का पठन करने से, ये पढ़ने से, तो इससे उन देवताओं की याद आएगी, वैसा चिंतन बनेगा। सुबह उठते उठते भाई किसको याद करते हो? ऋषियों मुनियों को, देवताओं को याद करेंगे। वैसे तो वेद के मंत्र हैं, लेकिन फिर भी जो एक पौराणिक जगत है वो सब देवताओं को, मतलब कि इनको मानता है। जो मंदिरों में जाते हैं, इनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी बात बता रहा हूं। ये 7 अगर उठ करके कोई उनका ये श्लोक पढ़ता है, इनका स्मरण करता है, तो वो भी दीर्घजीवी होता है और स्वस्थ रहता है। ये है विशेष बात। तो हनुमान जी तो बराबर रहे हैं, चाहे महाभारत काल हो चाहे रामायण काल हो, उनके बिना कहीं नहीं चलता है। तो पवन पुत्र है, जगह जगह कहीं पर भी देवता हैं, कहीं पर भी उपस्थित हो जाते हैं। आज उनका जन्मोत्सव है। हम सभी श्री हनुमान जी को नमन करते हुए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ओम शांति शांति शांति।